हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। और आज हम बात करेंगे कि हम सर्दियों के बीज को कैसे लगा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि आपको पता है कि बहुत लोग की प्रॉब्लम होती है कि सर्दियों में बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो यही प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख करके बीज लगाएंगे तो वो अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर और मैं आपको वो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे बीज आपके इन सर्दियों के मौसम में भी अच्छे से जर्मिनेट होंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्दियों के मौसम में बीज को लगाना और उन्हें जर्मिनेशन तक पहुंचाना, मतलब वो जर्मिनेट हो जाए अच्छे से, यह एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मतलब जो लोग इस ट्रिक को नहीं जानते कि हमें बीज को कैसे लगाना चाहिए इन सर्दियों के मौसम में, मतलब नवंबर दिसंबर में या पूरी सर्दी भर कैसे लगाना चाहिए, तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी टफ हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ा जर्मिनेशन जो प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। जैसे गर्मी होती नहीं है और गर्म मौसम में ही तो जर्मिनेशन क्रिया फास्ट होती है। जब बीजों को थोड़ी गर्मी मिलेगी या फिर वो गर्म जगह पे रहेंगे तभी तो बीज जर्मिनेट होंगे। अदरवाइज जब उनको हम हमेशा ओवर वाटरिंग करेंगे या फिर डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे या फिर हम उसे ठंडी वाली जगह पे रख देंगे तब भी बीज जर्मिनेशन में बहुत ही दिक्कत होगी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और साथ साथ हम बीज लगाएंगे भी और आपको दिखाएंगे भी कि इन सर्दियों के मौसम में हम बीज को कैसे लगाएं कि वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाए जैसे कि गर्मियों में होते हैं। तो हमने सबसे पहले कोई भी आप सीड्स लगाने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको सीडलिंग ट्रे का ही यूज करना है, आप कोई भी पेपर कप्स ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है, आप प्लास्टिक के ग्लास भी ले सकते हैं। आपके पास कोई टूटे फूटे प्लास्टिक के डब्बे हैं वो भी आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि उसमें ड्रेनेज होल जरूर हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे पेपर कप्स में ड्रेनेज होल बना करके रख लिया है। और ये मैंने ये अपने वो पतली वाली जो लकड़ी वाली जो स्टिक वाली चम्मच होती है उस पे मैंने ये सारे नाम लिख लिए हैं ताकि मुझे बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कौन से कप में मैंने कौन से बीज लगाए हैं। तो ये लिखना बहुत जरूरी, नेम स्टिकर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हम सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे। आप नॉर्मल, मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर आपके पास गार्डन सॉइल है, कोकोपीट नहीं है, तो आप गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं, बट उसमें गोबर की खाद ज़रूर मिलाएं। और मेरे पास, मैं इसमें कोकोपीट इसलिए भी मिलाती हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ी मिट्टी की कमी रहती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जैसे बीज लगाना और भी छोटी छोटी चीज़ें उनमें थोड़ा मिट्टी को अवॉइड करूँ जिससे बची रहे, तो फिर मैं गमले में उसको लगा सकूँ, गमले में रख सकूँ मिट्टी को। इसलिए मेरे पास कोकोपीट था, तो मैंने जो अभी 2-3 दिन पहले वर्मी कंपोस्ट का पैकेट मीशो से मंगाया था उसको मिलाया। हम इक्वल रेशियो करेंगे, कोकोपीट जितना हम लेंगे उतना ही हम वर्मी कंपोस्ट भी लेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ऐसा ना हो कि खाद अलग रहे, मतलब वर्मी कंपोस्ट अलग रहे और ये कोकोपीट अलग रहे, बस उसको इक्वल रेशियो रखेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि जो उसमें थोड़ी थोड़ी गुठली बन जाती है वर्मी कंपोस्ट में, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि खाद लगाने में, क्योंकि छोटा पॉट रहेगा ना तो छोटा सॉइल मिक्सचर भी हम डालेंगे तो वो सॉइल मिक्सचर अच्छा होना चाहिए तभी बीज जर्मिनेट होंगे। इसमें थोड़ा सर्दियों में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहती है। गर्मी का मौसम होता आप ऐसे भी किसी चीज में आप डाल देते बीज जर्मिनेट हो जाते, क्योंकि मौसम गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उसमें। अब इसमें टेम्परेचर कम है, गर्मी नहीं है, तो फिर ध्यान देने वाली बात होती है। तो इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद से मैंने सारे पेपर कप्स में थोड़ा जगह छोड़ करके, मतलब थोड़ा उसमें कम सॉइल मिक्सचर डालें क्योंकि हमको ऊपर से कवर भी करना रहेगा। और मैंने सारे पेपर कप्स में सॉइल मिक्सचर जो और बना करके रखा था उसको सब भर लिया और थोड़ा हम सॉइल मिक्सचर वही वाला अलग से रखेंगे क्योंकि ऊपर से जब हम सीड्स लगा लेंगे तो इनको कवर भी करना रहेगा। अब नेक्स्ट काम जो हम करेंगे, सीड्स लगाने से पहले इनको अच्छे से गीला कर देना है, मतलब इनमें मॉइस्चर होना चाहिए अंदर। ऊपर से हम क्या करेंगे, ऊपर से हमको गीला करना है या नहीं करना वो हम बाद में बताएंगे आपको, बट इसके पहले, सीड्स लगाने के पहले इसको अच्छे से इसमें पानी दे करके सारे सॉइल मिक्सचर को हम गीला करेंगे। मॉइस्चर इसमें भरपूर रहना चाहिए क्योंकि बाद में सीड्स लगाने के बाद हमको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जो सीड्स होती हैं वो गल जाती हैं
अंदर ही, और फिर वो जब गल जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि जर्मिनेट बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए पहले ही हम इसको पूरी भरपूर मात्रा में इसको गीला कर लेंगे, अच्छे से इसमें पानी दे देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से गीला हो चुका है, बहुत ही अच्छे से इसमें मॉइस्चर हो चुका है, और मॉइस्चर ये होल्ड करके भी रखेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये कोकोपीट है, कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। अब हम स्टिकर्स, जो हमने नेम स्टिकर्स बना करके इस चम्मच पे लगाए थे, आप देख सकते हैं मैंने नाम भी लिखा हुआ है, तो हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम किस पेपर कप में कौन से सीड्स हमको लगाने हैं। इसीलिए मैं इनको पहले से ही लगा करके रख रही हूँ ताकि बाद में मुझे कंफ्यूजन ना हो। इसलिए मैंने बारी बारी से सारे पेपर कप्स में ये नेम स्टिकर्स वाले चम्मच मैं लगा दूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप ये वुडन स्पून यानी चम्मच नहीं है आपके पास तो आप नेम स्टिकर्स लगाए ही ना। आप इस पेपर कप्स पे लिख भी सकते हैं, और आप इस पे किसी पेपर पर लिख करके इस पे स्टेपलर भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, वो जैसा भी आपको लगे, बस आपको नेम स्टिकर्स लगाने हैं। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जैसा जैसे मैं कर रही हूँ या फिर जैसा मैंने पेपर कप्स लिया तो आपको पेपर कप्स ही लेना। आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी में भी आप सीड्स लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे में ये जो नेम स्टिकर्स वाले चम्मच है मैंने लगा लिए हैं। इस तरह से आपको भी लगा लेना है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद से हम सीड्स को लेंगे। अब हम सीड्स को निकालेंगे और इसमें लगाएंगे एक एक करके। पहले जब मुझे भी नहीं पता था कि गार्डनिंग कैसे करनी है तो मैं भी ऐसे ही ऊट पटांग चीज़ों में लगा देती थी। अब धीरे धीरे जैसे पता चल गया है तो अपने घर में ही रखी हुई चीज़ों से आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पेपर कप्स मेरे घर पे ही था, और ये जो मैंने वुडन स्पून लिया है वो भी मेरे घर पे ही था। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जब आप करने लगेंगे गार्डनिंग तो आपको आइडिया हो जाएगा और आप भी वैसे कर सकते हैं। मैं सबसे पहले पिटूनिया लगाने जा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पिटूनिया को लेंगे अपने हाथों पर, और धीरे धीरे एक जगह ज़्यादा बीज नहीं लगाना है, ज़्यादा घना हो जाएगा तब भी ये बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे, और अगर जर्मिनेट भी हो जाएंगे तब भी हमको इसमें बाद में जब हम इसको निकालेंगे तब भी दिक्कत होगी, और उससे उनकी जड़ें खराब हो सकती हैं, पौधे मर सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें साइड पूरे चारों तरफ पेपर कप के चारों तरफ हम स्प्रिंकल करेंगे, और इसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं दबा नहीं रही हूँ, इनको बिल्कुल भी इस पर प्रेशर डालना ही नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ देना है साइड में। फिर हम नेक्स्ट ये फ्लॉक्स का लगाने जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे मैंने पिटूनिया का लगाया ऐसे ही हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। इसको बिल्कुल भी दबाना नहीं, किसी भी सीड को, चाहे वो कोई भी बड़ा छोटा कोई भी सीड्स हो, उसको आपको दबाना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही आपको बस स्प्रिंकल करके साइड में रख देना है। मैं सबको सारे सीड्स को एक बार पहले लगा लूँगी, मतलब स्प्रिंकल कर लूँगी, फिर बाद में मैं उसको सॉइल मिक्सचर से कवर अप करूँगी। बीज को अगर आप अंदर दबा देंगे तब भी ये बीज अच्छे से जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसीलिए बीजों को, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जलकुंभी का, नेस्टूरियम का जो वो बीज है थोड़े बड़े बड़े हैं, फिर भी मैं इसको, आप देख सकते हैं कि मैं इसको उस पर प्रेशर नहीं दे रही हूँ, मतलब इसको अंदर नहीं दबा रही हूँ, बस ऊपर ही मैंने रख दिया है। अब इसके बाद हम जो सॉइल मिक्सचर हमने बना करके अलग से रखा है उसको हम इस पर वो कवर कर देंगे। इसको बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाना है, बस घना नहीं करना। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे जो मेरे जितने सीड्स से जितने मुझे लगाने थे मैंने सब लगा लिए हैं। अब जो मुझे लग रहा है कि थोड़ा घना है या फिर थोड़ा पास पास है, फिर मैं उसको थोड़ा थोड़ा सही कर दूंगी जिससे ज़्यादा घना ना हो। अब जो हमने सॉइल मिक्सचर बना करके अलग से रखा हुआ है उसी सॉइल मिक्सचर से हम सारे जितने भी सीड्स लगाए हैं सबको कवर कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं बस उस पर स्प्रिंकल जैसा किया जाता है बस वैसे ही मैं सॉइल मिक्सचर को डाल रही हूँ। उनको प्रेशर, मतलब उनको दबा बिल्कुल भी नहीं रही, क्योंकि सीड्स को दबाना नहीं है। ये एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है कि आपको जो बीज लगाए हुए हैं उनको दबाना नहीं है, बस डायरेक्ट आपको उस पर कवर कर देना है मिट्टी से। मतलब जो भी आप सॉइल मिक्सचर बनाए, चाहे वो मिट्टी वाला बनाए या फिर कोकोपीट वाला बनाए, आप उससे भी कवर कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अगर आपने अंदर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट रखा हुआ है और आप ऊपर से चाहते हैं कि हम मिट्टी से कवर करें तो भी आप कर सकते हैं। बस मेक श्योर करें कि उसको दबाना बिल्कुल भी नहीं है, बस ऐसे ही आपको ऊपर से कवर कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे कवर कर दिए हैं, और ये बीज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने चाहिए। बीज जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देने चाहिए, बस इतना ही कवर करना है। अब मैं इसको इस टोकरी में शिफ्ट करके एक जगह रख दूँगी, क्योंकि एक एक गिलास एक एक जगह रखना थोड़ा टफ हो जाता है, और जो हम अगला काम करने वाले हैं तो उसके लिए एक साथ इन सबको सारे पेपर कप्स को रखना ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद जो मेन पार्ट है, जो
जो जिससे कि विंटर सीजन यानी इन सर्दियों में बीज जर्मिनेट होंगे, वो काम हम इसके बाद करेंगे। मेन जो पार्ट है वो इसके बाद आएगा। अब हम इस पे टोकरी में सारे जितने भी हमने वो प्लांट्स लगाए हैं, मतलब सीड्स लगाए हैं, वो सब हम इस पे रख देंगे, उसके बाद से हम वो काम करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से टोकरी में फिक्स कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सारे सीड्स को हमने अच्छे से लगा करके, मिट्टी कवर करके, नेम स्टिकर्स लगा करके सब कुछ फिक्स कर दिया है। अब जो मेन पार्ट है वो हम करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए ये न्यूज़पेपर। आपके पास अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप किसी सादे पेज का भी यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी के पास, अगर आपके पास नहीं है आप पड़ोसी से मांग लीजिए। बट न्यूज़पेपर, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो एक ऑप्शन आपके पास और भी है, आप किसी कपड़े से इसको कवर करना है। अब चाहे आप जिससे भी करिए, मेरे पास न्यूज़पेपर है, मैं न्यूज़पेपर से कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, बस इसको किसी तरह कवर करना है, चाहे आप जिससे भी करिए। और आपको इसे रखना किस जगह पे है वो मैं आपको बताऊंगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इसको ऐसी जगह पे, डायरेक्ट सनलाइट से बिल्कुल भी बचाना है। इसको डायरेक्ट सन में बिल्कुल भी नहीं रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है। इसको शेडेड एरिया में रखना है जहाँ पे इसको हल्की गर्मी मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग तो छोड़िए, वाटरिंग मतलब इसको जो आप आज कवर कर दे रहे हैं, जिस दिन आप सीड्स को लगा रहे हैं, उसके बाद से इसको खोलना ही नहीं है। कम से कम 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल भी नहीं देखना है कि ये जर्मिनेट हो रही है। 1 हफ्ते बाद इसको, थैले को या जिस चीज़ से भी आप कवर कर लिए हों, उसको निकाल करके फिर चेक करना है कि इसमें लीव्स आ गई, मतलब ये जर्मिनेशन इसकी शुरू हो गई है कि नहीं। उसके पहले आपको इसको खोल के बिल्कुल भी नहीं देखना है। अच्छे से आप इसको कवर करिए, चाहे न्यूज़पेपर से, चाहे किसी कपड़े से, चाहे किसी थैले से, आप किसी चीज़ से इसको कवर करिए और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसको हल्की गर्मी मिले। ये अपने आप ही जर्मिनेट हो जाएंगे, कोई ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी ये बीज अच्छे से इन सर्दियों के मौसम में जर्मिनेट होंगे।